हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। दिवाली की सफाइयाँ चल रही होंगी ऑलमोस्ट सबके यहाँ पे, कईयों के हो भी चुकी होंगी। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि कैसे आप ये सब जो काम कर रहे हो, ये करते करते भी किस तरह से आप जो है, क्योंकि इस टाइम इन दिनों बहुत बिजी होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये सब करते करते भी आप अपने लिए, पता है आपको, ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, उसके लिए एक फंडा आज मैं लेके आई हूँ। फॉरेन से कंसेप्ट आया था एंड अभी तो इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमलिस्ट लाइफ स्टाइल, ठीक है। मिनिमलिस्ट लाइफ स्टाइल, मिनिमलिज्म को अपनाना अपनी लाइफ में सो दैट आप जो यूज़लेस एंड एक्स्ट्रा जो पोजेशंस हैं आपके, उनको अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर सको और बहुत ही वैल्यूएबल और यूज़फुल चीज़ों को अपनी लाइफ में आप रख सको। और ये टाइम, इस टाइम पे आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे आप पूरे घर की डी क्लटरिंग कर रहे होते हो, लिटरली सफाई कर रहे होते हो। एंड डी क्लटरिंग के दौरान ही आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो है कि मिनिमलिज्म होता क्या है। व्हाट इज़ द मिनिमलिस्ट लाइफ स्टाइल, हु इज़ अ मिनिमलिस्ट। तो कम से कम सामान, जो सिर्फ आपकी ज़रूरत का सामान है, ठीक है, जो आपके नीड का सामान है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभाव में जियोगे, अभाव नहीं, ठीक है। जो आपके लिए ज़रूरत का सामान है। देखिए घर में अभी इस टाइम पे तो आप नज़र भी दौड़ाओगे तो आपको पता चलेगा कि इतना कुछ ऐसा होता है, इतना यूज़लेस सामान हम लोग घर में भर लेते हैं, क्लटर भर लेते हैं कि हम, और बाद में वो हमारे खुद का ही सरदर्द, खुद का ही बर्डन बन जाता है, ठीक है। एंड आप जब अपना इनर वर्क करते हो, मेडिटेशन करना है आपको, आपको तो अब अपने आप पर फोकस करना है पूरी तरह से, ठीक है। और लेडीज़ पे ही ये जिम्मेदारी आती है कि वो सारे इस क्लटर को कैसे साल भर, देखिए इस टाइम पे आप अगर आपने डी क्लटरिंग नहीं की तो आप साल भर फिर उन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है आपको, उन चीज़ों के लिए जगह बना के, स्पेस, घर में स्पेस बना के रखनी पड़ती है उन चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो साल भर यूज़ भी नहीं आती हैं। साल भर में आप, यू विल वंडर, कभी कभी आप कोई चीज़ निकालोगे और आप सोचोगे कि ये स्वेटर तो आपने पता नहीं सालों से नहीं पहना है। एंड कोई ड्रेस है जो आपको अब फिट नहीं हो रही है, तो आप लेकिन उसको रख के रखते हो किसी दिन इस उम्मीद में कि एक दिन ये मुझे ज़रूर आएगी, ठीक है। या फिर कोई और चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कोई आइटम है जिसको आप संभाल के रखते हो कि हाँ ये वाली चीज़ जो है किसी बुरे वक्त में आपको काम आएगी, ठीक है। कभी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको बाज़ार से नहीं लानी पड़ेगी, या फिर ये चीज़ आपको काम आएगी। और बिलीव में उस चक्कर में साल भर वो चीज़, या कई बार तो सालों साल वो चीज़ आपके घर में स्पेस को रोक के आपकी एनर्जी को भी सक करती हैं, इस टाइप की चीज़ें। और लेडीज़ के लिए तो ये ख़ास तौर से है, और मेरी जितनी सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से अधिकतर तो जो है लेडीज़ ही हैं, तो उनके लिए तो ख़ास तौर से पता है आपको, आपको पता भी नहीं होता कि आपकी कितनी सारी एनर्जी, कितना सारा टाइम इन चीज़ों को, इन फालतू की चीज़ों को मैनेज करने में चला जाता है, ठीक है। तो अपने ज़रूरत, केवल ज़रूरत का सामान रख के अपनी नीड्स को बिल्कुल समझते हुए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें सब सामान उठा के फेंक देना, बस दे देना है, ठीक है, नहीं। अपनी नीड्स को भी उसके अंदर समझना है कि क्या चीज़ की आपको ज़रूरत सच में होती है। और जो बाकी का फालतू जो सामान है उसको या तो आपको डोनेट करना होता है या फिर आपको उसको एलिमिनेट करना होता है, ठीक है, अगर वो डोनेट करने के लायक नहीं है तो। अब मान लीजिए कि कोई आपकी ऐसी चीज़ें हैं, मान लीजिए वूलन्स हैं जो आप पहनते नहीं हैं, ठीक है, पहनते नहीं है, लेकिन आपको वो, उसको आपने रखा है, मे बी उससे आपकी कुछ यादें जुड़ी हुई हो सकती हैं, मे बी आपको उससे कुछ मेमोरीज़ हो सकती हैं, ठीक है। मान लीजिए आप उसको कुछ, आप वैसे ही कई बार चीज़ों को रख रहे होते हैं कि नहीं ये कभी ना कभी मैं पहनूंगी ज़रूर, ठीक है। तो
क्या ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा कि वो वूलन्स कोई बेचारा जो इस टाइम पे सर्दी में जिसके पास प्रॉपर कपड़े नहीं हैं उनको काम आ जाए, वो पहने उसको। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ को अच्छे से यूज़ करेंगे और बड़ा खुश होकर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको गरीबी में जीना नहीं कहते। ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ें डोनेट कर देते हैं और कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से फालतू चीज़ें एलिमिनेट कर देते हैं, अपनी ज़रूरतों को कम कर लेते हैं, तो आप गरीब नहीं लगते, बल्कि आप स्मार्ट लगते हो। ठीक है, तो फालतू सामान के रख रखाव में जो आपकी एनर्जी जाती है वो भी सेव होती है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हाँ, यहाँ पे आप क्या करते हो, आप स्मार्ट लगते हो, एक्ट स्मार्टली एक्ट करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके जितना उस सामान को रख रखाव में आप अपनी एनर्जी खर्च कर देते हो। ठीक है, अपना टाइम भी खर्चते हो आप, एनर्जी नहीं। एंड पता है आपको, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए कई बार कुछ इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं या कोई घड़ियाँ वगैरह होती हैं, लोग उनको भी रखते हैं। और बिलीव मी, वो आपकी पता नहीं कितने सारे ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स जो आने वाले होते हैं ना, उनको रोक के आपके घर के किसी कोने में पड़ी रहती हैं इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो केवल वही चीज़ें रखना जो कि प्रेजेंट में आपको सर्व कर रही हैं। ठीक है, आपको सच में काम आ रही हैं, आपकी नीड्स को सर्व कर रही हैं। एंड इस टाइप से अगर आप रहते हो, इस टाइप की ज़िंदगी को अगर आप एम्ब्रेस करते हो, तो बिलीव मी आप डिस्ट्रैक्शन से भी बचोगे। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत सारा, देखिए डिस्ट्रैक्ट होगी ना आपकी एनर्जी। और क्योंकि बीइंग अ लेडी तो आप ही को घर मैनेज करना होता है, आप ही को चीज़ों का रख रखाव करना होता है। कोई भी अगर चीज़ आप ही से पूछेगा सामने वाला कि ये चीज़ ख़राब कैसे हुई है, ये तो उस चक्कर में आपको उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ जाता है कई बार। ठीक है, उनको इधर उधर रखना, उनको संभालना, उनका सार संभाल करना वगैरह, तो क्या वर्थ इट कि सालों साल एक चीज़ पड़ी हुई है, उसको आप यूं ही मेंटेन करते जा रहे हैं, ना किसी ज़रूरतमंद को दे रहे हैं जो शायद उसको बड़े अच्छे से पूरी तरह से यूज़ कर सके। उस पैसा, जो पैसा आपने उस चीज़ पे शायद लगाया था, तो उसको कोई फुल्ली यूज़ तो कर पाएगा। और बहुत 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 लोगों की आदत होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो फालतू चीज़ें होती हैं उनको संभालने से, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचोगे, क्योंकि अब आपका फोकस जो है, जब आपने उनको डोनेट कर दिया या फिर बिल्कुल कोई चीज़ काम की नहीं है तो उसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो अब आपका उन चीज़ों पर ध्यान जाएगा, आपका फोकस जो है वो फालतू की चीज़ों को संभालने से हट के उन चीज़ों पे जाएगा जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, जो ज़्यादा मैटर करती हैं, जो आपको सर्व करती हैं, आपकी लाइफ को सर्व कर रही हैं। ठीक है, तो और फालतू का जो ये जो कियोस होता है उससे छुटकारा मिलेगा, आपके घर में स्पेस निकलेगी। ठीक है, अच्छा फील होगा, फीलिंग अच्छा आने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और आपका ध्यान और ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ों के ऊपर जाएगा, फालतू चीज़ों से हटके। ठीक है, लाइफ का अदर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन पर आप अपनी एनर्जी खर्च कर सकते हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे और पैसा कमाना हो, चाहे अपने कोई स्टडीज़ हो, चाहे अपने बच्चों को अच्छे से संभालना हो, उन सारी चीज़ों पे अब आपको और ज़्यादा ध्यान आप दे पाओगे, क्योंकि आपके पास ड्यूटीज़, आपने अपनी ड्यूटीज़ को जो है एक स्तर पर, ड्यूटीज़ तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ आपने इस तरह के एक फालतू काम से खुद को अब मतलब निकाल लिया। ठीक है, जब आप चीज़ों को डोनेट करोगे, देखिए कोई चीज़ है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए कोई स्वेटर है। ठीक है, आप कहीं बहुत हिल स्टेशन पे घूमने गए थे, वहाँ पे आपने वो स्वेटर बाय किया था और आपको उसका बहुत सारे आपके उसके साथ मेमोरीज भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मेमोरीज हम किसको कहते हैं? अब उस स्वेटर को आप ज़बरदस्ती रख के बड़े हुए, वो शायद आपकी शादी के टाइम का स्वेटर हो सकता है, शायद सालों पुराना स्वेटर हो सकता है, लेकिन आप उसको ना पहनते हो ना किसी को देते हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी ऐसी कोई चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, ना तो आप उसको खुद पहनते हो, ना आप उसको क्योंकि आप अटैचमेंट में, आपने उस चीज़ से खुद को अटैच कर लिया, एंड इट्सेल्फ ये एक ब्लॉकेज है, ये एक ब्लॉकेज है। तो मैं अपना आइडिया बताती हूँ क्या करना है। ठीक है, या तो आप जब आप घूमने गए थे, आपकी मेमोरीज हैं, तो ऑब्वियसली आपके वहाँ के पिक्स भी होंगे, तो वहाँ ऑलरेडी वो स्वेटर उस पिक के अंदर होगा, तो मेमोरीज तो वही होती हैं।
या फिर एक दिन जब अब सफाइयाँ कर रहे हैं उस स्वेटर को पहनिए, बढ़िया सा पिक खींचिए उसके अंदर, और ये होती है मेमोरी। और उस स्वेटर को किसी ज़रूरतमंद को दीजिए, वो पहनेगा, आपको ब्लेस करेगा। एंड मोर ओवर आप चीज़ों के अटैचमेंट से निकलोगे। हमें तो स्पिरिचुअल जर्नी में लोगों का अटैचमेंट छोड़ना है, ये तो चीज़ों का अटैचमेंट है। तो आप अटैचमेंट से निकलेंगे एंड आपकी पर्सनालिटी जो है वो श्योरली जो है और ज़्यादा एनहांस होगी, डेवलप होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ करना। ठीक है, बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारे टाइम को आपको सेव करके सही जगह पे लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक चीज़ बता देती हूँ कि सामान जितना कम होगा, चाहिए आप लाइफ पे अप्लाई कर लेना, चाहिए घर पे अप्लाई कर लेना, चाहिए कहीं आप जब घूमने जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, किसी भी सफ़र की बात कर रही हूँ, ज़िंदगी के सफ़र की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो सामान जितना कम होगा ना, सफ़र का मज़ा उतना ही होगा। ठीक है, सफ़र उतना आसान और मज़ेदार हो जाता है जितना आपके पास सामान कम होता है। और ये लाइफ में भी है ना, हम बैगेजेस को लेके घूमते रहते हैं, उसने मुझे ये कहा, उसने मेरे साथ ये किया, फलाना ठीकरा ये कर दिया, धोखा कर दिया, ये पैसा खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उन बैगेजेस को लेके आप पीठ पे अपना लाद के घूमते रहते हो। उतार दीजिए, उतार फेंकिए। जो कल मेरा फॉरगिवनेस वाला वीडियो था, उतार फेंकिए इन बैगेजेस को। दिवाली पे ये भी डीक्लटर कर दीजिए। आपका इंटरनली भी आप जो है मिनिमलिस्ट बन जाएंगे। केवल वैल्यूएबल थॉट्स, वैल्यूएबल चीज़ों, वैल्यूएबल रिश्तों, वैल्यूएबल लोगों को रखिए, उनको याद करिए, जिनको याद करके आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए। बाकी को क्या करना है, फॉरगिव कर दीजिए, निकल जाइए। उनसे जीत के क्या करना है आपको, क्या पालोगे। ठीक है, तो सामान चाहे घर में हो, चाहे हम कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, चाहे ज़िंदगी का सफ़र, चाहे हमारी इंटरनल जर्नी, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, तो सामान, बैग एंड बैगेजेस जितने कम होंगे उतनी ही हमारी जर्नी ईजी होगी, मज़ेदार होगी, बिलीव मी। ठीक है, तो जो रिश्ते आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो लोग आपको सर्व नहीं करते, ठीक है, आपको बर्डन फील कराते हैं, कभी भी आपकी लाइफ में घुसे चले आते हैं, उनको लेट गो करो, आपको इंटरनल पीस मिलेगा। ठीक है, आपको शिकायतें हैं, ग्रजेस हैं, दुख हैं, इनके बैगेजेस को निकालो। इस दिवाली पे ये भी सफाई करो। अपने अंदर केवल ज़रूरी फीलिंग्स रखो, एहसास रखो, जो आपको अच्छे वाले एहसास, जो आपको याद रहते हैं, आपके फेस पे स्माइल लेके आते हैं, आपको आपको याद दिलाते हैं कि देयर वाज अ टाइम। ठीक है, तो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में केवल ज़रूरी लोगों को रखो, जो आपको मोटिवेट करते हैं, प्यार करते हैं, जिनसे आप किसी भी टाइम पे बात कर सकते हो, जिनके साथ आप शेयरिंग कर सकते हो, किसी भी कुछ भी अपना शेयर कर सकते हो, ऐसे लोग। और वो कभी आपको जज नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिलीव में अगर आप ऐसा करते हो, आपका जो लाइफ का सफ़र है वो भी बिल्कुल ईजी हो जाएगा, बिल्कुल ईजी। और एंड यू विल वंडर कि आप इतना हल्का कैसे फील कर रहे हो। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं घर के ऊपर। तो लाइफ में भी क्या हो रहा है कि चीज़ों को इकट्ठा करना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस सिंबल बन चुका है। ठीक है, पड़ोसी के पास कोई चीज़ है और आपके पास नहीं है तो बेइज्जती का साइन नहीं है, भाई हमारे पास कैसे नहीं है, हम कोई गरीब लोग थोड़ी है। ठीक है, तो स्टेटस सिंबल बन गया। इस कंडीशनिंग से निकलो। पहले मैंने आपको बताया क्या बताया था मैंने आपको कि ये ब्लॉकेज, हाँ, अटैचमेंट वाला ब्लॉकेज, उससे निकलोगे। सेकंड, आप फालतू की इस कंडीशनिंग से निकलोगे कि भैया मेरा स्टेटस हाई एंड लो स्टेटस वाले जो कंडीशनिंग है सोसाइटी का, उससे निकलोगे। ठीक है, थर्ड चीज़, आपका बहुत सारा मनी सेव होगा जब आप अभी इस बार जब शॉपिंग करने जाएं। फालतू शॉपिंग ना करें। इफ़ यू हैव इनफ क्लॉथिंग्स, ठीक है, ख़ासतौर से लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ड्रेसेस, बहुत सारी साड़ियाँ आपके अंदर पड़ी हैं सालों से, जो आप पहन सकते हो, नयापन उसके अंदर फील कर सकते हो। मुझे तो होता है, ठीक है, मुझे तो होता है। तो अगर आपके पास इनफ कपड़े हैं तो आप वहाँ पे पैसा खर्चने की बजाय उस मनी को सेव करिए। ठीक है, आप उस मनी को सेव करिए। जो लोग आपके लिए काम करते हैं, चाहे वो क्लीनिंग करते हैं आपके लिए, चाहे वो आपके लिए ड्राइविंग करते हैं, चाहे आपके लिए कुछ भी काम करते हैं, आपकी मेड है, अपने आप के लिए मतलब आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं और फिर भी आप
ऊपर से दिवाली के नाम पे या फेस्टिव सीज़न के नाम पे या किसी भी नाम पे शॉपिंग किए जा रहे हो। कभी सोचो आप कि उनके लिए एक गिफ्ट ला के दो, आप अपनी मेड को एक साड़ी ला के दो, आप कुछ अच्छा किसी को दो आप। और वो जो आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसके चेहरे पे खुशी देख के, आपको जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है, आप अटैचमेंट से निकलेंगे, आप कंडीशनिंग से निकलेंगे, आपका मनी सेव होगा, आपकी एनर्जी सेव होगी। प्लस नेक्स्ट चीज़ है कि इस टाइप का लाइफस्टाइल जब आप अपनाओगे ना तो आपको, आप देखिए, आप फ्रीडम की तरफ बढ़ोगे ना, फ्रीडम की तरफ। बाहर खुशी नहीं ढूंढोगे, फिर आप बाज़ारों में खुशियाँ नहीं ढूंढोगे। ठीक है, खुशी आपके अंदर होगी, सेटिस्फेक्शन आपके अंदर होगी। और बिलीव मी, आपका हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाएगा क्योंकि आपने एक्स्ट्रा बर्डन्स को उतार फेंका है। एंड उसके अंदर ये वाली बात भी इंक्लूड करिएगा जो मैंने बोला है कि जो बैक एंड बैगेजेस हम लेके चलते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स का और थॉट्स का, ये फालतू के विचारों का, फालतू के रिश्तों का, उनको भी आपको रिलीज़ करना है, उनको भी एलिमिनेट करना है अपनी लाइफ से। एंड फिर देखिएगा आप कैसे फ्रीडम की तरफ बढ़ते हो, कैसे आपका इनर वर्क सक्सेसफुल होता है। सेटिस्फैक्शन और जो खुशी है वो बाज़ारों में ढूंढने से नहीं मिलेगी, वो अंदर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वालिटी जो लाती है मिनिमलिज्म आपके अंदर, आप होड़ से निकलते हो, लोगों से होड़ करने से आप स्लो डाउन हो जाते हो, आपकी लाइफ में स्लोइंग डाउन की क्वालिटी आती है। आप स्लोइंग डाउन का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ स्टक हो गई या धीमा पड़ गई या आप तो दुनिया की भीड़, दुनिया की उससे बाहर हो गए रेस से। ठीक है, फालतू का जो कंपैरिजन चल रहा होता है हर टाइम दिलो दिमाग में, उससे आपको जो है वो जो कंपेयर, आप हर पल हर इंसान हर वक्त अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहा है, उस कंपैरिजन से आप निकलते हो और सेटिस्फेक्शन और सच्ची खुशी की तरफ जाओगे। ठीक है, आप इमेज कॉन्शियसनेस से बाहर निकलोगे। बहुत से लोग इमेज कॉन्शियस होते हैं, चाहे उनको पैसे की तंगी आ जाएगी लेकिन दिखावे के लिए वो चीज़ों की परचेजिंग करते हैं क्योंकि उनके किसी रिश्तेदार या पड़ोसी ने वो कार ली है, वो चीज़ ली है, तो उनको भी लेनी है। ऑलवेज़ कीप इन माइंड, हमेशा जब भी मार्केट जाते हो, मेरी टेक्निक बता देती हूँ, 2 पल के लिए सोचिए कि क्या इस चीज़ की सच में आपको ज़रूरत है। अगर नहीं है तो वो चीज़ आपको, मान लिया उस टाइम पे बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप उस टाइम पे उस चीज़ को नहीं लोगे तो वो आपको कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं देने वाली। ठीक है, फालतू की अलमारियां भर भर के रखने से अच्छा है उन कपड़ों को डोनेट करिए, खुशियां दीजिए लोगों को, उनके चेहरे पे स्माइल लाइए, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, खुशी मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी इस दिवाली। ठीक है, सो ये था मेरा वीडियो, करिएगा आप भी, अपनाइएगा इस चीज़ को एंड बिलीव भी, बहुत इनर सेटिस्फेक्शन, इनर पीस, इनर खुशी मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा। अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करिए, देखिए नीडी लोगों के लिए कुछ करिए जिन्हें सच में ज़रूरत है। Okay, so this was my video. Thank you so much. Bye bye.